डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, मैं क्रम में एनसीईआरटी बुक जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर का वीडियो दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने द लिविंग वर्ल्ड 2 वीडियो प्रस्तुत किया और आज ये तीसरा वीडियो है जिसके तहत हम बताने जा रहे हैं। वो क्या है? हायरार्की ऑफ टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब यहाँ पर ये 3 शब्द है। हायरार्की किसको कहते? हायरार्की शब्द बहुत कॉमन है और हायरार्की का मतलब होता है क्रम में, और ये क्रम या तो असेंडिंग हो सकता है या डिसेंडिंग हो सकता है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो हायरार्की क्या है? पोजीशन। जैसे किसी के फैमिली में दादा है, दादी है, पिताजी है, माताजी है, बड़े भैया है, छोटे भैया है, यह डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। फिर उसी तरह से अगर हम असेंडिंग चलते हैं तो बड़े भैया, माताजी, पिताजी, दादी जी, दादाजी, ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ। तो ये जो प्रत्येक इसमें है ना स्टेप है, पद है, उसमें वो क्या है? कैटेगरी हो गया। और इस तरह के कैटेगरी का जब हम अरेंजमेंट करते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हायरार्की कहलाता है। तो यहाँ पर किसका हायरार्की करता है हमको? कैटेगरीज का। कैटेगरी का मतलब हुआ एक ग्रुप है, या फिर इसको हम इकाई कहते हैं। किसकी इकाई? तो वर्गीकरण की इकाई। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी ये साइंस है वर्गीकरण का। हम सभी जानते हैं कि जीवों का वर्गीकरण किया गया। क्यों किया गया? कि इतने सारे जीव और इस सारे जीवों को एक एक करके आइडेंटिफाई करना, जानना उसके विषय में, यह असंभव होता है। अतः सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के आधार पर, है ना, सिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पर क्या किया जाता है? जीवों का ग्रुप बनाया जाता है, उसके कैटेगरी बनाए जाते हैं और उस कैटेगरी के आधार पर जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम किसी कैटेगरी का वर्गीकरण की एक इकाई का, एक इंडिविजुअल का अध्ययन करते हैं तो उस ग्रुप के सारे का अध्ययन हो जाएगा। तो टैक्सोनॉमी क्या है? ये क्या है ना? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के साइंस को, है ना, ये क्लासिफिकेशन का जो स्टडी है यह टैक्सोनॉमी हो गया, या टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं। कैटेगरी क्या है? ये हो गया यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कैटेगरी हो गया। हायरार्की क्या है? उसको हिंदी में कहते हैं, है ना, पदानुक्रम। ये पदानुक्रम है, यानी कैटेगरी का या तो ये क्या होगा? असेंडिंग होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा इसका, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्रम में होगा। किसका? तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या कैटेगरी का, है ना, ये क्रम होगा, अरेंजमेंट होगा, तो वह हायरार्की कहलाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है, उसके जो इकाइयाँ हैं, उसका क्या हायरार्की है? हायरार्की मतलब उसका कर्म क्या है, उसको कैसे हम विन्यासित करते हैं। तो जरा देखेंगे इस हायरार्की में। सबसे पहले अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते, तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते तो सबसे पहले क्या है? सबसे छोटी इकाई वो है स्पेसीज का, स्पेसीज। और फिर और इसको जान लें
अब स्पेसीज के बाद आता है जीनस। जीनस के बाद आता है, जीनस के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आते हैं क्लास, और क्लास के बाद आता है फाइलम, और फाइलम के बाद आता है किंगडम। जरा किंगडम, इस क्रम को हम देखें और याद रखें। पहला सबसे जो छोटी इकाई है, सबसे न्यूनतम और आधारी इकाई है, और हायरार्की, यानी किसका हायरार्की? कैटेगरी का। तो देखिए हम क्लासिफिकेशन के कैटेगरी कौन कौन है। पहला हो गया स्पेसीज। स्पेसीज को हम लोग जाति कहते हैं। पहले जातीय स्तर पर, है ना, जीवों को बांटा गया, और फिर जाति के बाद जातियाँ मिल करके क्या करते हैं? जीनस बनाते हैं। जीनस से फैमिली बनता है, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, और फिर क्लास मिल करके फाइलम बनाता है, और फाइलम से किंगडम बनता है। तो जरा देखें स्पेसी। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे पहले जो बेसिक स्तर पर है, जो बेसिक है, वो क्या है? स्पेसीज। और स्पेसीज को जाति कहते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी क्या हो गया? जाति हो गया, यानी यूनिट जो है क्लासिफिकेशन का, वह जाति है, स्पेसीज। तो जरा देखें इस उदाहरण में, यहाँ पर है सोलेनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, ये आम के लिए है, और पेंथेरा टिग्रिस, जैसा कि हमने पहले बताया था, है ना। क्या बताया था हमने कि कोई भी जो वैज्ञानिक नाम होता है उसके दो खंड होते हैं। पहला होता है जेनस का, और दूसरा होता है स्पेसीज का। तो इसमें सब में हम देख रहे क्या कि ये सोलेनम ट्यूबरोसम है ना। और सोलेनम ट्यूबरोसम ये आलू हो गया। अब इस सोलेनम फैमिली में ब्रिंजल भी आता है ना। तो एक जीनस में कई स्पेसीज होते हैं। उसी तरह आम का ये क्या है? मैंजीफेरा इंडिका में ये स्पेसीज हो गया। और पेंथेरा टिग्रिस में पेंथेरा जीनस है, और ये स्पेसीज हो गया। तो कहने का मतलब हम इस नाम में क्या देखते हैं तीनों में, कि ट्यूबरोसम, इंडिका और टिग्रिस, ये क्या है? स्पेसीज। तो स्पेसीज मिलकर के जीनस बनाते, यानी जातियाँ यहाँ पर जो हायरार्की है उसमें ये वंश का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमने स्पेसीज को देखा, और फिर जीनस को उदाहरण देख रहे हैं। सोलेनम हो गया, मैंजीफेरा हो गया, पेंथेरा हो गया, ये क्या है? जीनस हो गया। हाँ, जीनस को हमने देखा, जीनस में सोलेनम, मैंजीफेरा, पेंथेरा। और पेंथेरा में कई स्पेसीज, जैसे पेंथेरा टिग्रिस हुआ, पेंथेरा लियो होता है, पेंथेरा पैराडस होता है। तो कई, एक जीनस में कई स्पेसीज होते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर हम जीनस को भी देख रहे हैं, स्पेसीज को हमने देखा। अब इसके बाद आता है कि ये जीनस जो सिमिलर कैरेक्टर के होते हैं वो फैमिली का निर्माण करता है, और हायरार्की का ये तीसरा यूनिट हो गया, तीसरा स्तर हो गया। इसमें हम जरा देखेंगे कि जैसे है फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है। अब ये सोलेनेसी फैमिली में सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया, दतूरा हो गया, ये मिलकर के क्या करते हैं? सोलेनेसी फैमिली का निर्माण करते हैं। आप पढ़ेंगे बॉटनी में कई फैमिली, है ना, जैसे मालवेसी है, क्रूसीफेरी है ना, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, कई फैमिली होते हैं। और उस फैमिली में क्या होते हैं? कई जीनस होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सोलेनम है, पिटूनिया है, डटूरा है, ये सब क्या है? ये सभी, है ना, जीनस है, और मिलकर के क्या कर रहे हैं? सोलेनेसी फैमिली का निर्माण कर रहे हैं। पुनः हम एनिमल में देखें, तो एनिमल में देख रहे हैं यहाँ पेंथेरा, और पेंथेरा किस जीनस के? पेंथेरा भी एक जीनस है। जैसे मैंने पहले बताया कि पेंथेरा में
टाइगर है, लियोपॉर्ड है ना, शेर है, लायन है। तो पैंथेरा किसके साथ? ये फेलिस फैमिली के साथ, फैमिली जीनस के साथ, पैंथेरा जीनस है ना, जीनस फेलिस के साथ मिलकर के ये क्या करता है, ये एक है ना फैमिली बनाता है। उस फैमिली का नाम क्या है? फेलिडी। एनिमल फैमिली है ये फेलिडी। इस फैमिली में क्या आ गया? पैंथेरा जीनस हो गया, और फेलिस जो कैट के लिए आता है। ये दोनों मिलकर के ये क्या करता है? फेलिडी फैमिली का निर्माण करता है। तो ये हो गया फैमिली। अब फैमिली के बाद है ना आता है ऑर्डर। कई फैमिली मिलकर के ऑर्डर बनाते। अब जरा देखें यहाँ पर कि कॉन्वोल्व्यूलेसी एक फैमिली है, फिर है सोलेनेसी एक फैमिली है प्लांट में। और ये दोनों फैमिली मिलकर के क्या करता है? एक ऑर्डर बनाता है, प्लांट का ऑर्डर, जिसको कहा जाता है पॉलीमोनियल्स। ये फैमिली ऑर्डर हो गया पॉलीमोनियल्स, है ना, ये प्लांट ऑर्डर हो गया। कौन कौन इसमें आया? कॉन्वोल्व्यूलेसी और सोलेनेसी, ये दोनों मिलकर के पॉलीमोनियल्स यह ऑर्डर बनाया। अब एनिमल में देखते हैं कि कार्निवोरा प्लांट का एक ऑर्डर है। इसके अंतर्गत कौन कौन फैमिली आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं दो फैमिली, फेलिडी और कैनिडी। ये दो फैमिली आते हैं। कैनिडी में डॉग आता है, फेलिडी में कैट और पैंथेरा आता है। तो ये दोनों मिलकर के क्या करता है? एनिमल ऑर्डर बनाता है, जिसको कार्निवोरा कहा जाता है। तो इस तरह से हम ऑर्डर का भी उदाहरण देखा। और ये जो हो गया आप है ना 1 2 3 4, ये चौथा हायरार्की का ये चौथा ऑर्डर है। और चौथा ये चाहे लार्ज ऑर्डर है क्रम में। अब ये ऑर्डर मिलकर के क्लास बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं? ऑर्डर मिलकर के क्लास बनाते हैं। जैसे अगर हम एक क्लास में आते हैं, अगर मैमेलिया को लेते हैं क्लास, जैसे एनिमल क्लास में मैमेलिया है। मैमेलिया में देखिए है ना गोरिल्ला है, चिंपांजी है ना, ह्यूमन बींग्स है। ये सभी क्या है? मतलब ये सभी क्लास का निर्माण करते हैं। तो ऑर्डर के बाद ये क्लास बन गया। अब ये कई क्लास मिल करके क्या होता है? एक फाइलम बनाता है। जैसे हम लोग जानते हैं एनिमल में, फाइलम में क्या होता है? तो एनिमल के फाइलम में हम लोग देखते हैं कि जैसे पाइसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एबीज है ना, मैमेलिया है। ये सभी मिलकर के और फाइलम क्या बनाते हैं? फाइलम वर्टिब्रेटा बनाते हैं, जो कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हायरार्की में फाइलम हो जाता है और प्लांट में ये डिवीजन होता है। अब ये फाइलम हो गया, और ये सभी फाइलम मिला करके क्या होता है? किंगडम बनाता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीव हैं, और सारे जीवों को दो विशाल है ना यूनिट में बांटा गया है। मेजर यूनिट में उसको क्या कहा जाता है? किंगडम कहा जाता है। किंगडम को हिंदी में साम्राज्य कहते हैं। तो जीव जगत में दो किंगडम हो गया, है ना। एक हुआ प्लांट का किंगडम और दूसरा हो गया एनिमल किंगडम। वैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है ना, व्हिटकर ने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें 5 किंगडम है। जैसा कि आप जानते हैं उसमें कौन कौन है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटेई है और एनिमेलिया है। 5 किंगडम है। लेकिन वस्तुतः क्या है कि किंगडम 2 हो गए। एक हुआ प्लांट किंगडम और दूसरा हो गया एनिमल किंगडम। तो कई फाइलम मिला करके एक किंगडम बनता है, इसको साम्राज्य कहते हैं। तो इस तरह से हम आज इस हायरार्की में है ना, टेक्सोनोमिक हायरार्की में क्या हम देखते हैं कौन कौन क्रम आए। क्रम में यूनिट आया, पहला स्पेसीज आया, जीनस आया, फैमिली आया, ऑर्डर आया, क्लास आया, फाइलम आया और अंत में किंगडम आया। किंगडम क्या है? सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। और स्पेसीज क्या है? ये सबसे क्या है? आधार पर है और सबसे स्मॉल यूनिट है। अब स्पेसीज को हम लोग जाने कि स्पेसीज की हम लोग परिभाषा नहीं कर पाते। स्पेसीज क्या? ऐसे सिमिलर जीवों का समूह है जिसके बीच क्या होता है? इंटरब्रीडिंग पॉसिबल होता है। तो इस तरह से इस वीडियो के द्वारा है ना हमने आज संक्षेप में हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी
कैटेगरीज को बताया